हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेल विद जीएसटी। हम किसी भी आइटम को कैसे सेल करते हैं जीएसटी के साथ में, हम वो आज जानने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टैली प्राइम को ओपन करना होगा। तो मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपनी क्रिएट करेंगे, मगर मैंने कंपनी पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी कंपनी जो है एबीसी कंपनी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी जीएसटी के साथ में। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर आप देखते होगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर हम आ जाएंगे, कंपनी हमारी इस साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में एबीसी कंपनी करके नाम है। अब हमें क्या करना है, वाउचर में जाना है। हमारी लास्ट जो वीडियो थी वो थी परचेज के ऊपर, तो हमने वहाँ पर ऑलरेडी क्रिएशन कर लिए थे सारे। तो अब हम यहाँ पर एक से दो ही लेजर बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना होगा, हमें F8 प्रेस करना होगा, क्योंकि सेल के लिए F8 प्रेस करना होता है। तो F8 प्रेस करेंगे हम और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टी का नाम। अब किस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। अब जैसे हमने कल क्या खरीदा था, एक मॉनिटर था, एक माउस था, तो हम वो खरीद के अब भी बेचना चाह रहे हैं हम किसी पार्टी को। तो पार्टी कौन है, कोई भी हो सकती है। तो Alt C से हम क्या करेंगे, एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे पार्टी का। अब मान लो पार्टी जनता के नाम से बना लेते हैं, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। अब माल हम बेच रहे हैं तो ये किसके अंडर आएगा, ये कौन है हमारा, ये देनदार है। तो देनदार को क्या बोलते हैं हम, सैंडी डेप्टर। तो सैंडी डेप्टर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एंटर एंटर और एंटर। टीडीएस को नहीं छूना है और जो भी इसका एड्रेस होगा तो वो हम फिल कर देते हैं। अब मान लो ये दिल्ली का ही पर्सन है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में जब बताया था आपको, जब परचेजिंग की हम कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, हमने कंपनी जो क्रिएट करी थी वो जीएसटी भी थी उसके साथ में, तो वो कंपनी दिल्ली की थी। और जो परचेज भी करी थी हमने वो भी दिल्ली की थी। तो अब सेल भी हम जो करेंगे वो भी दिल्ली में ही करेंगे। तो जनता इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दिल्ली का है। अब मान लो ये हम डाल देते हैं ओखला करके, बटला हाउस, न्यू दिल्ली। स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और कंट्री क्या होगा, इंडिया होगा। पिन कोड, जो पिन कोड लगता है वो लगा देते हैं 110025। ओके। उसके बाद अगर आपके पास बैंक की डिटेल है तो वो बैंक की डिटेल भर देंगे, एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में पैन नंबर, अब पैन नंबर कुछ भी हो सकता है किसी का भी, तो हम एक रैंडम ऐसे ही डाल देते हैं। ये रैंडम मैंने पैन नंबर डाल दिया है और ये गलत बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर ले लेंगे और जीएसटी नंबर, अब दिल्ली का जो कोड होता है वो होता है 07। तो हम एक रैंडम नंबर ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये जीएसटी नंबर हो गया और ये है सेट ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर का बिल जो है जनता इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, मेलिंग नेम भी जनता इलेक्ट्रॉनिक्स से, एड्रेस भी आ जाता है। उसके बाद स्टेट देख सकते हैं आप, ये दिल्ली है और कंट्री भी इंडिया है। और रजिस्ट्रेशन टाइप जो है हमारा वो रेगुलर है। जीएसटी नंबर भी हमने डाल रखा है और प्लेस ऑफ सप्लाई हम दिल्ली के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो माल हम बेच रहे हैं वो किस के थ्रू बेच रहे हैं, क्योंकि जब कल हमने परचेजिंग करी थी तो वो होलसेल के थ्रू करी थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट
लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल पे, लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल को हम जब सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब मैंने कंपनी क्रिएट करी थी तब मैंने आपको बताया था ये जो फीचर्स हैं इनको ऑन कर लो, तब हमें पता चलेगा आगे चल के कि इनका क्या रोल है जब हम किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं। तो ये क्या है, प्राइस लेवल ट्रैकिंग है। तो हमने यहाँ पर होलसेलर को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, सेल्स लेजर, इसका जो सेल्स लेजर है वो तो हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो ऑल्ट सी से हम क्या कर लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स और अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं, हो गया। अब हमारे जो आइटम थे वो ऑलरेडी क्रिएट हैं। अब जैसे मॉनिटर कल हमने परचेज किया था, आज वही बेच रहे हैं, तो मॉनिटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 8 पीस हमारे पास बचा हुआ है माल, तो हम 5 पीस बेचते हैं। रेट कितना आ रहा है, 14,000 के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया कि 70,000 का माल हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद डाल देते हैं माउस, तो ये माउस आ गया। यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो बैच नंबर MS/002, ये 10 पीस है हमारे पास। तो ये हमें बैच नंबर बता रहा है कि इस बैच नंबर में इतने पीस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और क्या है, हमारे पास 10 पीस हैं, तो हम कितने पीस बेच रहे हैं, लगभग 4 पीस बेच लें। रेट कितना दिखा रहा है, ये रेट दिखा रहा है 5,000 का। अब हम इसको परचेज, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर परचेज, जो हमने कल माल परचेज किया था वो सोनू कंप्यूटर एसेसरीज से किया था, तो 10 पीस किया था। तो इसी को हम ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। देखो ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसने प्राइस को कैलकुलेट करके दे दिया। यहाँ पर 20,000 रुपये का प्राइस निकाल के दे दिया। अब क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या है, अब ये सेम स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, CGST लग जाएगा 9%। उसके बाद आ जाओ SGST 9%, तो ये भी लग जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे और न्यू रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि ये पहली एंट्री है हमारी सेल की, तो इसलिए न्यू रेफरेंस में हम 1 ले लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। और एंटर करके यहाँ पर नरेशन में भी आप डाल सकते हो, गुड्स सेल टू जनता इलेक्ट्रॉनिक। तारीख भी मेंशन कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता कुछ भी ऐसा। और ओके कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम कंट्रोल Q से हम वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब रिपोर्ट को चेक करेंगे, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे हम, और यहाँ से क्या करेंगे, डे बुक पे जाएंगे। और यहाँ से देखो हमने एक एंट्री सेल की करी है। अब ये जो सेल वाली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो जनता इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर ये सेल की एंट्री, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये रिपोर्ट दिखाई देगी। अगर हम इसको बिल में देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, कंट्रोल P कर दो और उसके बाद प्रीव्यू में क्या आएगा, आपको एंटर कर दो। उसके बाद ये बिल बन के दिखाई देगा आपको कि इस तरीके से ये बिल बनता है। यहाँ पर देखो ABC कंपनी है, ओखला बटला हाउस, न्यू दिल्ली, पिन कोड आ गया, GST नंबर आ गया। ये हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। किसको माल बेचा है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये भी बटला हाउस का, इसका GST नंबर ये हो गया, कोड जो हो गया दिल्ली का 07 हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने भरी नहीं है, जैसे बिल नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, डिस्पैच नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। जब किसी कंपनी में जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें। अब बायर बिल टू जनता इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाओ। एक हम मॉनिटर हमने कितने बेचे, 5 बेचे, 14,000 के रेट से बेचे, 70,000 का बिल। माउस बेचे 4, 5,000 के रेट से 20,000 रुपये, ठीक है। अब CGST 9% लगा, 8100 रुपये का। SGST 9% लगा, 8100 का। टोटल हमारा 9 पीस हो गया यहाँ पर, और अमाउंट हो गया
1,06,200 रुपये। तो ये हमारा इनवॉइस, सेल इनवॉइस बन जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं सेल इनवॉइस विद जीएसटी के साथ में। तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो यही थी कि हम सेल करते हैं जीएसटी के साथ में, तो उसको कैसे करके हम फॉलो कर सकते हैं, रिपोर्ट कहाँ से चेक करते हैं। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरी कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, और जीएसटी के साथ में सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि जीएसटी के लेज़र कैसे बनेंगे, सीजीएसटी का लेज़र कैसे बनेगा, परचेज का लेज़र कैसे बनेगा, सेल का लेज़र कैसे बनेगा, एक पार्टी है जिसको माल बेच रहे हैं उसका लेज़र कैसे बनेगा, जिससे माल खरीदा उसका लेज़र कैसे बनेगा। ये सारी एक इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मैं दे सकता हूँ आपको, अगर आप लोग 200 कमेंट्स कर दो इस बात पे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके भाई को सपोर्ट करें।